का जो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यह है कि आज की जो पॉलिटिक्स चल रही है क्या इससे शोषण खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। तो इसका कोई अल्टरनेटिव चाहिए या इसी तरह शोषित होते रहना? अल्टरनेटिव चाहिए। तो ये अल्टरनेटिव क्यों नहीं आ रहा है? जैसे कि अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो एक बच्चा रोड में चढ़ करके गाड़ी साफ कर रहा था, ठीक है, और उसके बदले पैसे ले रहा था। रास्ते में लोग भीख मांग रहे थे और यहाँ पास में ये भारत देश का राजधानी है और यहाँ जीबी रोड है जहाँ पे औरतों को बेचा जाता है। ये किसको नहीं पता है? यहाँ पे कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको ये पता नहीं है? चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, और चाहे वो कोई भी हो, कौन ऐसा बोल सकता है कि हमको पता नहीं है कि जीबी रोड में औरतों को बेचा जाता है? रोड पर बच्चे भीख मांगते, किसको नहीं पता है? किस प्रेस वाले को पता नहीं है कि यहां पर क्या क्या हो रहा है पाप? लेकिन इस पाप के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं हिम्मत नहीं है? क्योंकि उनके अंदर नैतिकता नहीं है। इस कारण से अगर ये चीज जिन मंदिरों में पूजा हो रहा है राम की, अगर वो राम होते तो इन औरतों को बिकने देते? इन शराब दुकानों को चलने देते? इन बच्चों को भीख मांगने देते? नहीं मांगने देते। इसी पे एक कविता है जो मैंने अभी तुरंत लिखा, किसको यहां पता नहीं है कि क्या हो रहा है? किसको यहां पता नहीं है कि क्या हो रहा है? सांसद को, विधायक को, पीएम को, सीएम को, या पुजारी, मौलवी, पादरी को, या प्रेस को? किसको यहां पता नहीं है कि क्या हो रहा है? जूनी रोड पर वेश्यावृत्ति हो रही है, आर्थिक मजबूर औरतें अपना शरीर बेच रही है, वस्तुओं की तरह लड़कियों को खरीदा और बेचा जा रहा है। किसको पता नहीं है कि यह क्या हो रहा है? रोड पर बच्चे भीख मांग रहे हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनका अंग बेचा जा रहा है। यहां खड़ी पुलिस को, पीएम को, सीएम को किसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है? रोड के यहां पर शराब बेचा जा रहा है। क्या किसको नहीं पता है कि शराब बेचा जा रहा है? और शराब बेचने के कारण 3 लाख देश में एक्सीडेंट होते हैं। इस देश में 3 लाख एक्सीडेंट होते हैं और उस 3 लाख जब लोग का कफन खरीदते हैं तो 50 करोड़ का कफन बिकता है। किसको नहीं पता? तो तुम कफन बेचने वाली दुकानें खोलते हो और बोलते हो कि हम देश को ठीक करेंगे। किसान का शोषण हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान अपने सामान की एमआरपी तय नहीं कर सकता। किसको नहीं पता है देश में कि किसान मर रहा है? पीएम को, सीएम को, डीएम को या पुलिस को? किसको पता नहीं है? खुलेआम रेप, मर्डर, शोषण, अपराध हो रहा है। आप बोलो किसको पता नहीं है कहां क्या हो रहा है? यह बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? बदल दो, खत्म कर दो, इनकलाब कर दो। नैतिक वालों, तुम्हारे ही सब सामने हो रहा है, इसे होते मत रहने दो, इसे खत्म करो। इसी बात से भविष्य तय होगा। नैतिक वालों, अपना शासन स्थापित करो या सब कुछ होते रहने दो। एक राम, जब उनकी बीवी का अपहरण होता है तो रावण का पूरा साम्राज्य मिटा देते हैं और यहाँ जीबी रोड पर असंख्य औरतें बिक रही हैं। कृष्ण के समय में शराब बिक रहा था तो अपने राज्य में शराब नहीं बेचने देते थे और यहाँ पर लाखों शराब की दुकानें खुली हुई है और हर एक को पता है इस दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे चर्च में चर्च खोलने वाले लोग हो, चाहे वो मंदिर खोलने वाले लोग हो, और चाहे किसी ऑफिस का, पार्टी का ऑफिस खोलने वाले लोग हो, तो इसका अल्टरनेटिव राजनीति चाहिए। क्योंकि सबको पता है और शोषण भी, जैसा दीदी अभी बोल रही थी कि शराब बेच रहे हैं तो बोलते हैं राज्य चलेगा। अरे औरतों को बेच के, शराब बेच के राज चलाओगे? हैं? किस तरह के लोग हो तुम लोग जो औरतों को बेच के देश चलाना चाहते हो, शराब बेच करके देश चलाना चाहते हो, बच्चों को भीख मंगवा के देश चलाना चाहते हो? तो इसका अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए
या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसको सबको बदल दो, या ये पीबीआई भी बदल सकता है, नैतिकवान बदल सकते हैं, और जो भी नैतिकवान सुन रहे हैं उनके अंदर में हिम्मत होना चाहिए और वो आए, सामने आए। मंदिरों में बैठने से, पूजा करने से, ये औरतें जो शरीर बेचवा रहे हैं सरकारें, शराब की दुकानें खुलवा रही है सरकारें, ये बंद नहीं करेंगी। दिन पे दिन शोषण बढ़ाते जाएंगी, अपराध से इस देश को चलाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद।